बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि अब छुट्टी कैसे चेक की जाए, एग्ज़िट री एंट्री कैसे चेक की जाए, क्योंकि जो पुराना तरीक़ाकार था वो तो अब बंद हो चुका है। अब आपको नया तरीक़ाकार फ़ाइंड करना पड़ेगा। तो टाइम ना ज़ाया करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि अब आप नए तरीक़ाकार से कैसे छुट्टी अपनी चेक कर सकते हैं, या किसी भी दोस्त की छुट्टी कैसे चेक कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, आपको क्या करना होगा। वैसे ही आपने करना है जैसे आप गूगल में आते थे, तो यहाँ पर आप सर्च करते थे ना वीज़ा वैलिडिटी आपने सर्च कर लेना। ये मुकीम पोर्टल है, आपने इस पर ही क्लिक कर लेना है। जैसे पहले आप क्लिक करते तो वो सामने आ जाता था, अब वो सामने तो नहीं आता होम पेज जो छुट्टी चेक करने वाले, लेकिन उसके लिए अब आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीक़ाकार है। रजिस्ट्रेशन आप करें और उसके बाद आप जिसकी मर्ज़ी छुट्टी चेक करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, तो जब हम इस पर आते हैं ना, इस पेज पर आते हैं, तो आप चेक कर लें। ये हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रहा है, चेंज द मेन्यू यूज़र, उसके बाद ये वेरीफाई विजिटर, ये सारा खुद भी घूमता रहता है और आपको घुमाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे वैसे भी चेक कर सकते हैं, अगर आप वीज़ा वैलिडिटी पे क्लिक कर लेते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। अब आप इसको इंग्लिश में कर लें। तो ये देखिए, अब मेरे पास चूँकि यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, मुझे पहली बार रजिस्टर करना है, तो मैं यहाँ पर रजिस्टर, देखें वो नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर, छोटा सा ऑप्शन, मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। तो जब मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये दो टाइप का रजिस्टर, एक नेशनल आईडी और एक इकामा। हम चूँकि फ़ॉरेन हैं, खारजी हैं, तो हमारा इकामा होता है, तो हम यहाँ पर अपना इकामा डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मैं यहाँ पर अपना इकामा डाल लेता आदमी है, अपना इकामा आपने देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जो ही आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो आपका नाम जो है वो नीचे लिखा आ जाता है, ठीक है। आपका सारी डिटेल जो है वो नीचे लिखी आ जाती है। अब नीचे जो वो डिटेल जो है वो दे रहा है, अब देखिए ये मेरी डिटेल जो है वो सारी सामने आ गई। अब नीचे वो कौन सी डिटेल आपने फिल करनी है, आपने अपना ईमेल नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, और ऑर्गेनाइजेशन नेम देना है, ये नहीं अपने मुअस्ससे का या शिरके का नाम देना है। ये कह रहा है कि रजिस्टर इनवैलिड, मतलब आप टैक्स पेयर रजिस्टर हो या नहीं, तो मैं नहीं हूँ और सब नहीं होते। तो सऊदीया में जितने भी खारजी हैं वो टैक्स पेयर कोई एक आधा ही होगा, वगरना नहीं है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वही होंगे, वगरना नॉर्मल कोई भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपने नेशनल एड्रेस अपना दे देना है। ये सारा जो है वो आपने अपना नेशनल एड्रेस दे देना है। नेशनल एड्रेस देने के बाद आई एग्री पर क्लिक करके आप कन्फर्म कर दें। मैं अपनी सारी जो है वो ये इंफॉर्मेशन फिल करता हूँ और उसके बाद जो है वो मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। लें जी, मैंने अपनी सारी डिटेल फिल कर दी। अपना मोबाइल नंबर, अपना जीमेल, अपना शिरके का नाम, अपना नेशनल एड्रेस, जितना भी था मैंने पूरी डिटेल से फिल कर दिया है। ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, नेशनल एड्रेस आजकल सबका बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ तो मेरे चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं कैसे नेशनल एड्रेस बनना है, और आप वो फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद आप जो है वो कन्फर्म करेंगे। जो ही आप कन्फर्म करेंगे तो आपके ने जो मोबाइल नंबर दिया उस पर OTP कोड चला जाएगा, वो कोड आपने इंटर करना है। तो मैंने अपनी सारी डिटेल फिल कर ली है। अब मैं कन्फर्म करता हूँ, आप अपनी डिटेल जो है वो ध्यान से फिल कर लें। जो ही मैं इसको कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बोल रहा है कि यहाँ पर मुझे टिक करना पड़ेगा। ओके, जब मैंने वहाँ पर टिक किया तो अब मेरे मोबाइल पर जो है वो एक OTP कोड गया है, 780309। लें जी, वो अपना जो मैंने कोड लगाया था वो लग गया। अब वो कह रहा है कि प्लीज़ लिंक सेट योर ईमेल, प्लीज़ चेक योर ईमेल बॉक्स। अच्छा, मेरी ईमेल जो मैंने दी है उस पर ना एक कोड गया है, लिंक गया है। अब उस लिंक को जो है वो मैंने जाकर कन्फर्म करना है। लिंक पर क्लिक करके मैंने कन्फर्म करना है और वहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है। जी, तो व्यूअर्स, मैं अपने जीमेल में आ चुका हूँ, मैं अपनी मेल में आ चुका हूँ और यहाँ पर देखें ये एडमिन के नेम से जो मुझे मेल आ चुकी है मेरे नाम पर, और ये एक्टिव अकाउंट का जो है वो लिंक आया हुआ है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब मुझे वो यहाँ पर ले आया है मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने के लिए। अब मुझे यहाँ पर अपना यूज़र नेम बनाना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और कन्फर्म पासवर्ड करना है और एक्टिव हो जाएगा मेरा अकाउंट। फिर वो ये अकाउंट मैं लॉगिन कर सकता हूँ। जी, तो व्यूअर, जो मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रखना था वो मैंने रख लिया। अब मैं इसको एक्टिव पर क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने एक्टिव पर क्लिक किया तो मेरी जो ईमेल है ना उसमें हो गया है, चला गया पासवर्ड। अब मैं अपने जीमेल में जाऊंगा और यहाँ पर चेक करूँगा, मुझे एक और जो है वो पासवर्ड आया होगा। ये देखें, मुझे एक और पासवर्ड जो है वो
مقیم کی طرف سے آیا ہے. اب مجھے یہ کاپی کر کے وہاں پہ لگانا ہے. پاسورڈ میں نے وہاں سے دیکھ لیا اور میں یہاں پر اب آتا ہوں. یور اکاؤنٹ ہیز بن کریٹڈ. جی تو میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے اور اب میں جو ہے وہ لاگ ان کر سکتا ہوں. اب میں لاگ ان پہ آؤں گا. یہاں پر جو میرا یوزر نیم اور پاسورڈ تھا میں اس کو جو ہے وہ اوکے کرتا ہوں اور لاگ ان پر کلک کر لیتا ہوں. اب پھر جو ہے وہ جی میل پر جائے گا, جی میل پر کوڈ جائے گا. تو اب مجھے پھر جو ہے وہ اپنی جی میل میں جانا پڑے گا اور او ٹی پی دیکھنا پڑے گا کہاں میرا جو ہے وہ. اب دیکھو پھر او ٹی پی آیا مجھے. میں یہاں پر لگاتا ہوں وہ جو اب جتنی بار لاگ ان کریں گے اتنی بار جو ہے وہ جی میل پر کوڈ جایا کرے گا اور اس کو جو ہے وہ وہاں سے دیکھنا پڑے گا. اب ویریفائی پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب انگلش میں کر لے. اب یہاں پر میں اس ہوم پیج پر میں آ چکا ہوں. یہاں پر میں کسی کا بھی جو ہے وہ اب جو ہے وہ چھٹی چیک کر سکتا ہوں. اب چھٹی ایک دوست ہے میں اس کی چیک کر کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وزٹ ویزا کی آپ کے چیک کر سکتے ہیں, ایگزٹ ری انٹری چیک کر سکتے ہیں, ویزا نمبر چیک کرتے ہیں. مطلب یہاں پر کافی سارے آپشن ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ ایگزٹ ری انٹری چیک کرنی ہے تو ہم ایگزٹ ری انٹری چیک کرتے ہیں. تو یہ میرا ایک دوست ہے, یہ اس وقت چھٹی پر گیا ہوا ہے تو میں اس کی جو ہے وہ ایگزٹ ری انٹری اب چیک کروں گا. اس کا اقامہ نمبر جو ہے وہ یہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اس کا کیا نام لگانا ہے, اقامے کا ایکسپائری یا ویزا ایکسپائری یا ڈیٹ آف برتھ. تو میں ڈیٹ آف برتھ ہی لگاؤں گا بیکاز مجھے اس کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ پتہ ہے. تو اس کی ڈیٹ آف برتھ نکال لیتے ہیں. ڈیٹ آف برتھ کہاں سے ہوگی, یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ اور مئی ہے, مئی کی 20 ہے جی. تو یہ مئی کی 20 اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے. تو یہاں پر چیک پر کلک کر لیتے ہیں. جو ہی چیک پر کلک کیا تو یہ دیکھیں پرمٹ ٹو انٹر محمد فیاض مشتاق حسین ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کا تشہیرہ ایکٹیو ہے اور یہ ایکسپائر ہو رہا ہے ریٹرن بیفور. یہ 8ویں کی 19 تاریخ سے پہلے اس نے آنا ہے. 8ویں کی 19 تاریخ سے پہلے اس نے واپس آنا ہے. تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں 8ویں کی 19 تاریخ یعنی یہ 2024 یعنی اس کی تقریباً 10-15 دن اس کی چھٹی جو ہے وہ باقی ہے. تو 8ویں کی 19 تاریخ سے پہلے اس نے آنا ہے. تو اس طریقہ کار سے امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل رہی ہوگی. کافی زیادہ ٹائم لگ گیا ہے, اب کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن کیونکہ پروسیس اب کافی لمبا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب مطلب اس طریقہ کار سے آپ جو ہے وہ چھٹی چیک کر سکتے ہیں. وہ پہلے والا طریقہ کار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اب یہ نیا طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار سے آپ کسی کی بھی چھٹی چیک کر سکتے ہیں اور اپنی بھی چھٹی چیک کر سکتے ہیں. اب رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو مکمل اس ویڈیو میں گائیڈ کیا ہے. امید ہے ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.